हेलो क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंट्स में, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसका नाम क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या था क्लास? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है समझना। उस दिन आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया था इसके बेस पे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है क्लास? अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे बनती है कि जितने भी हमारे क्या है क्लास, एसेट्स हैं। क्या है हमारे एसेट्स? वो सब किसके बराबर हैं? हमारे एसेट जो हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के क्या है क्लास, बराबर है। ठीक है, कि जितने भी हमारे एसेट होंगे या तो वो कैसे होंगे, कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर। ठीक है, तो उस दिन हमने इसकी कुछ एंट्रीज की थी, जिसमें कि हमने पढ़ी थी कुछ एंट्री कि अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होगा, सेल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सारी एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसमें कि पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, स्टॉक 2 लाख, मशीनरी 3 लाख एंड फर्नीचर 5 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन ने आपसे डिस्कस करा। ठीक है क्लास, कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो आप क्या लेके आए कि भैया कैश लेके आए कितने रुपए का, 1 लाख का, स्टॉक कितने का लाए, 2 लाख का, मशीनरी 3 लाख की, फर्नीचर 5 लाख का। समझ में आया पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ₹40,000। आपने सामान किससे खरीद लिया? हरी से खरीद लिया। कितने रुपए का क्लास? 40,000 रुपए का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो क्या आया? नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आया कि सेल गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर 50,000। मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि हमने कोई सामान सेल करा जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 30,000, और बेचा कितने में, 50,000 रुपए में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आया क्या आया, पेड सैलरी 4,000। इसके बाद फिफ्थ एंट्री, पेड वेजेस 6,000, कमीशन रिसीव्ड 15,000। कमीशन कितने का मिला है? 15,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद क्या बोला कि परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम 30,000 एंड रिसीव बिल्स रिसीवेबल। क्या कर लिया? रिसीव बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कि आपने सामान सेल करा, उसके बदले पैसे ना मिलकर क्या मिला आपको? एक बिल रिसीवेबल मिला आपको। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितने का है? 2000 का। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? सोल्ड
1/3 ऑफ मशीनरी, मतलब जितने भी मशीनरी है हमारे पास उसका 1/3 क्या कर दिया, सेल कर दिया, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, मतलब एक मशीनरी है उसको हमने सेल कर दिया कितना, उसका 1/3, जो कि मशीनरी हमारी ये थी 3 लाख रुपए की, इसका 1/3 सेल कर दिया कितने प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। बस यहां तक आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने आपसे क्या नीड करी कि आप एक बात देखें, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन में ब्रीफली बातें क्या कही। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो कही गई है वो क्या कही गई है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है कितने रुपए से, इसमें कि आप कैश लेके आए हैं 1 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कहा है, 1 लाख रुपए कैश लाने के बाद आपने स्टॉक 2 लाख का, मशीनरी 3 लाख की, फर्नीचर कितने का है 5 लाख का, ऐसे आपको कुछ एंट्री दी हुई है। इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, क्वेश्चन ने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को बोली, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, और जो कि फॉर्मेट क्या है, सबसे पहला जो कॉलम आता है वो किसका आता है क्लास, सबसे पहला कॉलम आता है हमारा सीरियल नंबर का। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद क्या आता है क्लास, सीरियल नंबर के बाद जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, ट्रांजैक्शंस, एंड दैट, उसके बाद क्या आता है, एसेट्स। क्या होते हैं हमारे एसेट्स, जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एसेट हमारे जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ में आई बात यहाँ तक कि जितने भी हमारे एसेट है सब क्या हैं, या तो वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। समझ में आई बात। सबसे पहला अगर हम सीरियल नंबर देखें तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या आएगी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, स्टार्टेड बिजनेस, बस स्टार्टेड बिजनेस। अब समझना बिजनेस में कौन कौन से एसेट लेकर आ रहे हैं। पहला एसेट हमारा कैश है, स्टॉक है, मशीनरी है, फर्नीचर है, 4 हमारे पास क्या है, एसेट है। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे क्लास, कैश, कितने रुपए का, 1 लाख रुपीज। इसके बाद प्लस कर क्या लिखेंगे, स्टॉक, कितने का, 2 लाख का। फिर मशीनरी, क्या लिखेंगे, मशीनरी कितने की, 3 लाख की। मशीनरी कितने क्लास, 3 लाख की। इसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, फर्नीचर, कितने का, 5 लाख। कितने का है, 5 लाख रुपए का। समझ में आई बात कि मतलब आपसे क्या कहा गया कि कैश कितने का है, 1 लाख का, स्टॉक 2 लाख, मशीनरी 3 लाख, फर्नीचर 5 लाख। यहां तक पॉइंट क्लियर। और आपको एक बात और बताई गई थी कि जो भी फर्स्ट डेट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, मतलब जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होता है उस दिन जो भी पैसा अगर लाया जाता है बिजनेस में, उसे हम क्या बोलते हैं क्लास, उसे हम बोलते हैं बच्चों कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। जैसे कि कैपिटल कितना लाया गया है यहाँ पे, 3 + 5 8 10 11, मतलब हम कैपिटल में यहाँ पर कितना अमाउंट लिख सकते हैं क्लास, 11 लाख रुपए। समझ में आई बात कि हमने कितना कैपिटल लेके आए हैं, हम लोग लेके आए हैं 11 लाख रुपए का टोटल कैपिटल। समझ में आई बात यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि परचेज कर रहे हैं गुड्स किससे, हम लोग हरी से, कितने का, 40,000 रुपए का। तो सेकंड पॉइंट जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। सामान किससे खरीद रहे हैं हम लोग, हरी से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, हरी से। कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। अब मुझे एक बात बताएं, जब हमने हरी से सामान खरीदा तो एक बात समझना, सबसे पहली बात क्या होगा,
सामान कहाँ होगा, स्टॉक में ऐड होगा। कहाँ होगा, स्टॉक में ऐड होगा। बिकॉज गुड्स आते ही क्या होता है, हमारा सामान अगर सेल करेंगे तो स्टॉक से माइनस और परचेज करेंगे तो स्टॉक में प्लस। बट एक बात बताएं, यहां पर क्या दे दिया, हरि का नाम गिवन है। क्या गिवन है, हरि का नाम मेंशन है। और नाम मेंशन है मतलब सामान कैसे खरीदा है हमने, उधार में। कैसे खरीदा सामान, उधार में। और सामान उधार में अगर हमने खरीदा है तो मतलब क्या है कि हमारी जो लाइबिलिटी है, क्या है क्लास, लाइबिलिटी किस नाम से, हरि के नाम से, वो क्या हो जाएगी क्लास, इंक्रीज हो जाएगी। कितने रुपए से, 40,000 रुपीज से। किसके अमाउंट से, 40,000 रुपीज के हिसाब से। या फिर हरि की जगह आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बोला है वो क्या कहा है कि आपने सेल गुड्स कॉस्टिंग 30,000। कितने का सामान सेल करा है, 30,000 रुपए का। कितने का सामान है, 30,000 रुपए का। कितने में बेच दिया, 50,000 में। ठीक, कितने में बेच दिया, 50,000 रुपए में। ठीक है, 30 का सामान 50 में बेचा। तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या बनेगी अपनी न्यू इक्वेशन। क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन। अब वो न्यू इक्वेशन कैसे होगी, कैश में कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं। 20,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 2,40,000, देन 3 लाख, देन 5 लाख। इसमें कितना आएगा क्लास, 11 लाख और प्लस 40,000। समझ में आई बात यहां तक, ये रहा पॉइंट अपना। इसके बाद जो पॉइंट बोला है कि आपने सामान कितने का सेल करा है, 30,000 रुपए की सामान की क्या है, कॉस्टिंग। कि मतलब एक्चुअल में सामान आपके पास से कितने रुपए का गया है सामान, 30,000 रुपए का। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सोल्ड गुड्स। कितने का, 30,000 रुपए का। तो सबसे पहली बात, जो स्टॉक है उसको हम 30,000 से क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आ रही बात। उसके बाद कितने में बेचा है, 50,000। मतलब 30 का सामान 50 में बेच दिया। तो आपको क्या रिसीव हुआ है, 50,000 रुपए रिसीव हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, कैश में 50,000 प्लस कर देंगे, हाँ या ना। तो बट एक बात समझिए, इसमें एक एस्पेक्ट और निकल के आता है, सर 30 का सामान 50 में बेच दिया तो मतलब क्या है, 20,000 रुपए का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। कितना, 20,000 रुपीज। और देन इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, इसके बाद फिर दोबारा क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। समझ में आ रही बात। कितना बनेगा, 1 लाख कैश पहले था, 50,000 और आया, कितना हो गया, 1,50,000 प्लस 2,10,000 प्लस 3 लाख और देन 5 लाख। ठीक है, इसके बाद यहां पे कितना आएगा, 11,20,000 प्लस 40,000। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, पेड करिए सैलरी। कितने की सैलरी दी है, 4,000 रुपए की। तो 4 पॉइंट क्या लिखेंगे, पेड सैलरी। कितने की, 4,000 रुपए। तो क्या करेंगे, 4,000 रुपए के लिए पहला कैश से माइनस और देन फिर कैपिटल से भी क्या होगा, माइनस। ठीक है, कैश और कैपिटल दोनों से हम क्या करेंगे, इसको माइनस। और फिर क्या बनाएंगे हम, न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे बच्चा, न्यू इक्वेशन। कैसे बनेगी, देखो 1.5 लाख में से अगर 4,000 हटाएंगे कितना बचेगा, 1,46,000। कितना बचेगा, 1,46,000। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 2,10,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख इज मस्ट बी इक्वल टू कितना, 11,16,000 प्लस 40,000। ठीक है, इसके बाद पेड वेजेस। क्या करा है आपने, वेजेस पे करी है। तो 5th पॉइंट क्या होगा, पेड वेजेस। कितने रुपए की वेजेस दी है आपने, वेजेस मतलब धाड़ी दी है कितने रुपए की, 6,000 रुपए की। तो क्या करेंगे,
कैश में से 6,000 रुपये माइनस और कैपिटल में से भी 6,000 रुपये क्या करेंगे आप माइनस। ठीक है, अब क्या बनेगी फिर दोबारा न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी? 1,46,000 में से अगर हम 6,000 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 1,40,000 प्लस 2,10,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख। ठीक है, कितने के बराबर? 11,10,000 प्लस 40,000। समझ में आई बात यहाँ तक? तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। इसके बाद पॉइंट क्या है कि आपने कुछ कमीशन रिसीव करा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कमीशन रिसीव करा है आपने। कितने का कमीशन रिसीव हुआ है क्लास? 15,000 रुपये का। तो हम क्या लिखेंगे? 6 पॉइंट कमीशन रिसीव्ड, मतलब कमीशन हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। कितने रुपए का कमीशन रिसीव हुआ है? 15,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात कैश में उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और देन क्या करेंगे? उसे हम कैपिटल में भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना? 15,000। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगी? 6 एंट्री के बाद दोबारा न्यू इक्वेशन। क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी क्लास? 1,40,000 में अगर 15,000 ऐड करेंगे कितना आएगा? 1,55,000 प्लस 2,10,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख इज मस्ट बी इक्वल टू कितना? 11,25,000 और प्लस 40,000। ठीक है, इसके बाद परचेज क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं गुड्स। गुड्स का मतलब स्टॉक। कितने का स्टॉक परचेज कर रहे हैं क्लास हम? 20,000 का। तो 7th पॉइंट क्या बनेगा कि परचेज गुड्स। कितने का? 20,000 का। अगर हम 20,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा? सबसे पहली बात स्टॉक में 20,000 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बट क्वेश्चन ने यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि पेमेंट कैसे हुई है। उधार है, नगद। हम क्या मानेंगे कि हमने सामान जो खरीदा है वो कैसे खरीदा है क्लास? कैश में। कैसे लिया है? कैश में। तो हम कैश में से क्या करेंगे? 20,000 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 20,000 माइनस। तो इस एंट्री के बाद फिर से क्या बनेगी? एक न्यू इक्वेशन। क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। ठीक है, और वो न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी? वो न्यू इक्वेशन बनेगी क्लास कैसे? अगर हम 1,55,000 में से क्या माइनस कर दें? 20,000, तो कितना बचेगा? 1,35,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2,30,000 प्लस 3 लाख और प्लस 5 लाख। ठीक है, इसके बाद ये कितना है? 11,25,000 प्लस 40,000। ठीक है, इसके बाद 8th पॉइंट देखें ध्यान से। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम। सामान किसको बेचा है? राम को। कितने का बेचा है? 30,000 रुपए का। तो हम क्या लिखेंगे? सोल्ड टू राम। ठीक है, किसको बेचा सामान? राम को। और कितने का बेचा है? 30,000 रुपए का। तो सबसे पहली बात स्टॉक में से क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉक में से 30,000 माइनस। बट आप एक चीज देखें, एंड रिसीव। क्या रिसीव कर लिया? बिल्स रिसीवेबल। क्या रिसीव कर लिया? बिल्स रिसीवेबल। दैट मीन्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि इस बिल के बदले पैसा क्या होगा हमें? रिसीवेबल है, मतलब इसके बदले पैसा हमें मिलेगा। रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। अब जब हम कभी भी सामान उधार बेचते हैं तो उसके एक प्रूफ के रूप में जैसे हम चेक लेते हैं, तो ऐसे ही हम क्या बनाते हैं? जब कोई भी बिजनेस एक बिजनेस को सामान सेल करता है तो वो बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल।
अब जो सामान सेल करता है उसके लिए क्या होता है, वो बिल्स रिसीवेबल, और जो सामान खरीदता है उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेएबल। क्यों? क्योंकि सामान खरीदने वाले को उस बिल के बदले क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए क्या है उसके लिए बिल्स पेएबल, दैट मीन्स लाइबिलिटी। बट जो सामान बेच रहा है उसको उसके बदले क्या होगा, कुछ दिनों बाद पैसे मिलेंगे, दैट मीन्स बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल हमारा क्या होता है क्लास, एसेट। क्या होता है हमारा, एसेट्स। कितने का एसेट मिल रहा है हमें, 30,000 रुपीज का, ठीक है, 30,000 का हमें बिल रिसीवेबल मिल रहा है। इसके भी बाद क्या बनेगी, एक न्यू इक्वेशन। क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन। कैसे बनेगी, 1,35,000 प्लस 2 लाख, कितना, 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख और देन 30,000 इज मस्ट बी इक्वल टू 11,25,000 प्लस 40,000। ठीक है क्लास। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपए दे दिए, 2,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमने पे कर दिया। तो 9th पॉइंट हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपए। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना जा रहा है, 2,000 रुपए। तो क्या करेंगे, कैश में से 2,000 रुपए माइनस और कैपिटल में से भी 2,000 रुपए माइनस। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, न्यू इक्वेशन माइनस कर देंगे कितना, 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 30,000 इज मस्ट बी इक्वल टू कितना, 11,23,000 और प्लस 40,000। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, उसको देखिएगा ध्यान से। क्या बोला कि सोल्ड करा है क्या, 1/3 ऑफ मशीनरी। पूरी मशीनरी सेल नहीं करी, क्या पता उसमें 3 मशीनरी हो, उसमें से एक सेल कर दी, तो क्या बोलेंगे उसको, 1/3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्लास हमेशा, 1/3, कि आपने 1/3 एक मशीनरी सेल कर दी। क्या कर दी, 1/3 मशीनरी सेल कर दी। तो एक बात बताएं मुझे, मशीनरी का अमाउंट कितना है, मशीनरी कितने की है, 3 लाख की, और 3 लाख का 1/3 कितना आएगा, 1 लाख रुपए, आया ना। 1 लाख रुपए क्या होगा, 1/3। सबसे पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि मशीनरी 3 लाख की और 1/3 कितना होगा उसका, 1 लाख। देन एट अ प्रॉफिट, मतलब फायदे में, कितने के फायदे में, 10%। तो मतलब क्या है, जो 1 लाख की मशीनरी बेची है उसे हमने 10,000 रुपए के प्रॉफिट पर क्या करा है, सेल करा है। मतलब 10%, मतलब 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए, कितना हो गया, 1,10,000। समझ में आई बात, कंफर्म है यहां तक। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ने आगे क्या बोला कि एंड हाफ ऑफ द पेमेंट, मतलब जो 1,10,000 है उसका आधा, मतलब 55,000 रुपए, मतलब 55,000 रिसीव इन कैश, मतलब ये पैसा हमें कैसे मिल गया, कैश में मिल गया। अब अगली ट्रांजैक्शन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि अगला पैसा मिला है या नहीं मिला। अब इतना बोल दे कि इतना कैश मिला है, तो मतलब क्या है, अगला हमने उधार कर लिया, तो मतलब क्या बन गया हमारा, डेटर बन गया कितने रुपए का, 55,000 रुपए। क्या बन गया, 55,000 रुपए का डेटर बन गया। इस ट्रांजैक्शन को देखिए कैसे हम लोग टैकल करेंगे। देखो सबसे पहली बात, सोल्ड 1/3 ऑफ मशीनरी, आया ना, मशीनरी का 1/3 हमने क्या करा है, सोल्ड करा है। और 1/3 जब हम सोल्ड करेंगे तो सबसे पहली बात, जो मशीनरी का 3 लाख अमाउंट कंटिन्यू चलता आ रहा है उसमें से 1 लाख हम क्या कर देंगे, माइनस, हाँ या ना, 1 लाख माइनस कर देंगे। बट वो बेची कितने में, हमने 1,10,000 में। तो मतलब क्या है कि यहां पर 10,000 रुपए का प्रॉफिट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐड होगा। समझना बात को ध्यान से, 1 लाख की मशीनरी 1,10 में बेची, तो मतलब क्या है, 10,000 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है,
इसके बाद बट क्वेश्चन ने क्या बोला, कैश कितना मिला है केवल आपको, तो भैया हमें कैश कितना मिला है 55,000। समझना बात को, कैश कितना मिला है 55,000 रुपए। तो मतलब क्या है कि हमारे डेटर कितने के बन गए, तो डेटर भी हमारे कितने के बने, डेटर्स बने हमारे 55,000 के। समझ में आई बात। ये ट्रांजैक्शन यहां तक क्या हो चुकी है, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन की क्या है ये लास्ट ट्रांजैक्शन। तो कैसे करेंगे, देखो इसको अगर जोड़े तो कितना आएगा, ये 1,88,000 आया ना, 0,0,0,881। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा ये 2 लाख, और इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 55,000। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें देखें हम कितना आएगा 11,33,000 प्लस 40,000। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। ठीक है, अगर हम क्या करें, कैपिटल और लायबिलिटी साइड को अगर जोड़ें तो कैपिटल और लायबिलिटी साइड कितनी आएगी हमारी 1,33,000 प्लस 40,000, 11,73,000, 11,73,000। और अगर हम इसको जोड़ें किसको क्लास, जो हमारी एसेट साइड, तो कितना पहला 1,88,000, 1,88,000 प्लस 2 लाख प्लस फिर 2 लाख, उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्लास 5 लाख। ठीक है, और 5 लाख के बाद क्या है क्लास हमारा 30,000 और फिर 55,000। तो कितना आया 11,73,000, 11,73,000। तो ये क्या आ गया हमारा इक्वल। तो हमने इक्वेशन में क्या प्रूफ कर दिया, कि हमने प्रूफ कर दिया कि जितने भी एसेट होते हैं वो सब किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। समझ में आई बात यहां तक, कि जितने भी एसेट है सब क्या हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, अब देखें एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको करना है सॉल्व, कैसे होगा। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम कैश के साथ। कितना रुपए कैश ला रहे क्लास हम 2,50,000। स्टॉक कितने का है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास 4 लाख का, लैंड 5 लाख एंड मशीनरी 6 लाख। ठीक है, मतलब 2.5 लाख रुपए कैश लेके आ रहे हैं, स्टॉक 4 लाख, लैंड 5 लाख और मशीनरी 6 लाख रुपए की। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर ₹40,000, सोल्ड गुड्स कॉस्ट 40,000 फॉर 55,000। 40,000 का सामान कितने में बेच दिया आपने, 55,000 रुपये में। इसके बाद सोल्ड 1/3 ऑफ मशीनरी एट लॉस ऑफ 10%, एंड हाफ, मतलब 1/2, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, एंड बैलेंस इन चेक। आधी पेमेंट कैसे मिली आपको कैश में, और जो बचा मतलब आधी पेमेंट वो कैसे मिली आपको चेक से। ठीक है,
इसके बाद परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 पेड सैलरी 40,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹60,000। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बन गया आपका? 60,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद सोल्ड स्क्रैप, क्या सोल्ड करा आपने? स्क्रैप 5,000। इसके बाद परचेज बिल्डिंग ₹50,000। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है,